वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है सांवले सपने की याद। सांवले सपने की याद के लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो बच्चों, आइए जानते हैं जाबिर हुसैन का जीवन परिचय। आइए हम समझते हैं जाबिर हुसैन का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1945 में गांव नौनिही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। इन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया और विधानसभा के सदस्य रहे, मंत्री और सभापति भी रहे। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। हिंदी में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा और एक नदी रेत भरी। आइए सांवले सपने की याद पाठ के सारांश को समझते हैं। सांवले सपनों की याद पाठ में एक व्यक्ति का चित्र खींचा गया है। यह पाठ एक संस्मरण है, अतः एक व्यक्ति का चित्र है जो कल्पना से परिपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार होकर मौत की खामोश वादियों की तरफ चला जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं। वे सैलानियों की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े। इस बार का सफर उनका आखिरी सफर है। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि वे अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। वास्तव में जो व्यक्ति एक बार चला जाता है, चाहे वह व्यक्ति को अपने दिल की धड़कन भी दी जाए, तो वह वापस नहीं आ सकता। किंतु आज जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी खत्म ही नहीं होता। सालिम अली ने बहुत भ्रमण किया था तथा उनकी उम्र 100 वर्षों की ही हो रही थी, अतः उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुख्यतः वे यात्रा करते करते थक चुके थे, किंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जो जुनून सवार था, वह समाप्त नहीं हुआ था। दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन में पड़ी ही रहती थी तथा उनकी नज़र दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। इस सुंदर रहस्यमयी दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे, इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए भी थे, इसलिए वह इसके विषय में उनसे चर्चा की थी और वे बहुत दुखी भी हुए थे। अतः वे सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं हैं। अब देखते हैं कि हिमालय के घने जंगलों, बर्फ से ढकी चोटियां तथा लेह लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया, तो बोली थी कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझसे ज़्यादा तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। अतः मुझसे अत्यधिक बात यहाँ के रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी जानते हैं, क्योंकि उन्हें पशु पक्षियों से अत्यधिक लगाव था।
उसी दिन से सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग उठा और वे पक्षियों की खोज तथा उनकी रक्षा के उपायों में लग गए। प्रकृति रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। उनके लिए इन्होंने बड़े से बड़े तथा कठिन से कठिन कार्य किए और अंत में अपने जीवन को भी दे दिए। फिर भी अंत समय में भी पक्षियों का अन्वेषण खोज वह बंद नहीं किए। ऐसे थे सेनानी सालिम अली जी।